समझ लेना आपके लिए खिलाफ योजना बन रही है। ऐसी बातें पहले ही मालूम हो जाती हैं आदमी को। अब पर आप जानते ही थी, आप बताया नहीं गुरुजनों ने। पहले तो हमारे गुरुकुल होते थे और गुरुजन प्रारंभ काल में ही बच्चे को, विद्यार्थी को ये बता देते थे कि ऐसा 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 होने पर ये होता है, तो पहले ही ज्ञान हो जाता था और अपने जीवन को सुरक्षित बना लेता था। कैसा आदमी आया, कितना चालाक है, इससे नौकर रख रहे हैं आप, धोखा होगा इससे या नहीं होगा, हम बता देंगे कौन सा क्या। अपने ग्रहजन्य प्रभाव ही होता है किसी आदमी के तीसरे स्थान में, स्वराशि का नहीं, मकर और कुंभ का नहीं, दूसरी राशियों का शनि ग्रह बैठा हो तो वो उस आदमी के भाईबंध, नौकर, संबंधी, सब पार्टनर धोखा देंगे, बार बार धोखा होगा। मंगल चौथे और 8 में आ गया है तो उसके साथ चंद्रमा से या लगन से तो धोखा 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 धोखा, 1 बार 5 बार 10 बार और इससे भी अधिक बार जिंदगी में धोखे की लाइन लगी होगी, वो तंग आ जाएगा। इसलिए आप ज्योतिष विज्ञान के द्वारा ऐसा ज्योतिषी बता सकता है, हम बता सकते हैं, हमने इसको थॉरली स्टडी किया है। हमारे अंग विद्या, न्यूमरोलॉजी, अंक विद्या, रमल विद्या, पाश्चात्य ज्योतिष, केरल का ज्योतिष और आपका कबाला ग्रंथ, अरब कंट्रीज का, कबाला से की गई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। इतनी जबरदस्त बात है। रमल के संबंध में पासे होते हैं, जैसे चौपड़ खेलने के लिए होते थे वैसे ही होते हैं बिल्कुल। उनको ऐसे करा और ऐसे डाला, और जो प्रश्न करा पहले प्रश्न कर लीजिए कि वो प्रश्न पूरा होगा या नहीं। वो एक डायग्राम बनाया जाता है, उससे मालूम हो जाता है। इतनी जबरदस्त कथानक मशहूर हैं रमल के संबंध में। वो रमल ज्योतिष का ही एक ग्रंथ है, ज्योतिष का एक विभाग है। पाश्चात्य देशों में, अरब कंट्रीज में चला गया वो ज़्यादा विज्ञान, और वहाँ के लोग इस रमल विद्या को बहुत बड़ा एक नजूम समझते हैं, मेडिकल समझते हैं। है भी कोई आदमी यहाँ से वहाँ चला गया इस विद्या को सीखने के लिए, और वहाँ उसने सीख लिया। उन उस्ताद लोगों की भाषा भी सीख ली थी, जो अरबी भाषा होती है, फारसी भाषा होती है, वो सीख ली। और सीख कर बिल्कुल बोली चाली वो सब बिल्कुल वही बन गया था। और उसमें मालूम नहीं हुआ कौन है, क्या मालूम किसी को। और वो उसने, उस्तादों ने वो विद्या, उसने सेवा करी काफ़ी, और उसने वो विद्या सीख ली पूरी तरह से। और फिर उसने सोचा कि यहाँ से, उन्हें शक तो था ये आदमी कुछ अलग लग रहा है दूसरे आदमियों से, हमारे आदमियों से, तो बस वो वहाँ से भागना शुरू कर दिया उसने। वो आदमी ने वहाँ देखा पासे डालकर, वो आदमी कहाँ इस दिशा में जा रहा है, उसने बता दिया, पासों ने बता दिया उस विद्या ने, वो आदमी वहाँ जा रहा है। वो उसके पीछे पीछे चलने लगे। उस आदमी ने चलते चलते वो पासे डाल के देखे, काफ़ी दूर था, और फौरन मालूम हो गया। देर नहीं लगती उस विद्या का कैलकुलेशन करने में, एकदम डालते ही वो सारा आकृति सामने आ जाती है कि वो आ रहे हैं, मेरा पीछा शुरू हो गया है करना, पर कई मील दूर है मुझसे। और फिर उसने कहा क्या करा जाए, काफ़ी तेज चल रहा था, फिर देखा मेरी इसी दिशा में आ रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, मेरी गतिविधि वाच कर रहे हैं इस विद्या के द्वारा। और फिर एक गांव में घुस गया, उन्हें मालूम हो गया गांव में चला गया है अंदर। और उसके बाद उसने एक बुढ़िया के घर में प्रवेश करा। अब मेरे ऐसी बात है, बुढ़िया बताना, पैसे दिए उसको कुछ, और वो चक्की पर ऊपर बैठ गया, और चक्की का जो आटे निकलने वाला जगह होती है उसमें एक गिलास पानी डाल दिया, और वहाँ बैठ गया चढ़ के। बस वो घूमते घूमते उनकी विद्या ने बता दिया कि ये आदमी वहाँ है, और उस घर के सामने तक ले आए, पहुँच गए। और फिर रमल डाल के देखा, और उससे मालूम हुआ कि
वो तो किसी टापू के बीच में बैठा है, चारों तरफ पानी है, वहां बैठ, यहाँ पानी कहाँ है, ये क्या गड़बड़ हो गई। ये तो समझे नहीं, उनकी बुद्धि ने काम नहीं करा कि ऐसा कुछ हो सकता है, पानी अपने चारों तरफ भरकर बीच में चढ़ के बैठ जाए वो। पर ये बता रही थी वो विद्या, सोच भी नहीं सकते थे वो ऐसी बात कि वो टापू के बीच में है, चारों तरफ पानी है, बीच में बैठा है वो, और यहाँ पर है। पर देखा, पूछा बुढ़िया घर में कौन है, कुंडा खटखड़ा, यहाँ कोई है, यहाँ कोई आपके घर में छोटा सा घर था, वहाँ टापू कैसे हो सकता है। कुछ बुद्धि चकरा गई उनकी, और वो लोग वहाँ से वापस हार मानकर परेशान होकर, जब उनकी बुद्धि धोखा दे गई, उसकी चालाकी से वो काम करा उस आदमी ने, जो हिंदुस्तान का आदमी था, और वो वापस चले गए। उसने वहीं बैठे बैठे चक्की पर पासे डाल के देखे, और मालूम हो गया, उसकी विद्या ने बता दिया, वो चले गए। जब काफ़ी दूर कई मील निकल गए वो, तब वो वहाँ से उठा और फिर पासे डाल लिए। उन्होंने पासे डाले नहीं, वो तो हिम्मत हार गए, पता नहीं क्या हुआ, क्या हमारी विद्या गलत होगी, यहाँ वो काम नहीं कर रही है। इस प्रकार वो आदमी यहाँ आया वापस अपने देश में, और उसने फिर ये विद्या लिखी, बाकायदा पुस्तक बनाई। आज हिंदुस्तान में भी, हिंदी में भी वो पुस्तक है, जो अरबी फारसी में उर्दू में थी, वो हिंदी में भी अवेलेबल हैं। और वो सब उनके लिए मेष संक्रांति के दिन, मतलब जिसे हम उसका कहते हैं 13 अप्रैल के दिन ही वो पासे बनाए जाते हैं, पीतल के अष्टधातु के, और उसमें नंबर बिल्कुल जैसे लूडो खेलते हैं उस मनकों पर वो लिखा है, ऐसे 6 मन के होते हैं, 3-3 का एक एक होता है, और वो बनाने का विधि है बाकायदा। और उसके वो मैंने देखे हैं, मैंने इस्तेमाल किए हैं, और सत्य निकला है। उनकी बहुत सारी बातें अजीब गरीब बता सकता है। वो चीज़, चोरी की चीज़ कहाँ रखी है, वो उससे मालूम हो सकती है। पर इस विद्या में, रमल विद्या में महारत चाहिए, पूरी उस्तादी, उसका कीड़ा बन जाए, तब किसी चीज़ को इतना अध्ययन करिए, इतना अध्ययन करिए। मजा हुआ वैद्य ही बढ़िया इलाज करता, मजा हुआ हकीम ही आपके ठीक बीमारी का निदान कर सकता है और इलाज कर सकता है। इसी प्रकार इस ज्योतिष विज्ञान में भी ऐसी ही बातें हैं। तो मैंने एक कथानक सुनाया, और ये बिल्कुल ठीक बात है। मैंने भी इसी प्रकार, मैं वकील के घर में पैदा हुआ, सब लोग नाराज हुए, ये क्या है, कैसा विज्ञान है ये, क्या पढ़ रहे हो, पढ़ा पंडित, हम ब्राह्मण जरूर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे बाप दादा सब सरकारी नौकरी में है, कोई बड़े में है, कोई साइंटिस्ट है तुम्हारे घर में, और कोई वकील है, कोई जज है, तुम्हारे पिता वकील हैं, तुम्हारे भाई टेलीविजन इंजीनियर हैं, तुम्हारे चचा हाई कोर्ट पंजाब के जस्टिस हैं, जस्टिस पी.डी. शर्मा। बताइए क्या है। तुम्हारे दादाजी ब्रिटिश टाइम में किसी बैंक के मैनेजर थे। बताइए तुम क्या कर रहे हो ये। हमारे ख़ानदान में ऐसा पाधा पंडित वाला कार्य कभी नहीं किया या किसी ने भी। तुम मेरी तबीयत है, मेहरबानी करके मुझे ये पढ़ने दीजिए। मेरे पिता कुछ धार्मिक थे और मेरी बात उन्होंने सुनी, और आज से 55 साल पहले बहुत सारी, समझ लीजिए 20,000 रुपये की बुक्स मेरे लिए मंगा कर दी गई, और उसको पूरी तरह से अध्ययन किया गया और उनकी सत्यता परखी गई। धीरे धीरे वो विज्ञान मुझे आ गया, पढ़ता गया। कई विद्वानों ने मुझे इस बारे में बताई, और 5-7 साल के अनंतर एक महात्मा आए। मैं बताता था, 100 बातों में से 2-4 बात गलत हो जाती थी। इस बारे में मुझे चिंता हुई। एक व्यक्ति ने कहा, ज्योतिष और वैदिक मेडिकल साइंस बिना इष्ट के भ्रष्ट है। मैं लगभग 25 साल से विवेकानंद आश्रम से जुड़ी हूँ। देखा जाए तो आज के इस कलयुग के समय में धर्म के नाम पर बहुत आडंबर हो रहा है, लेकिन मेरा यहाँ से जुड़ने का
एक ही मकसद रहा और मैंने 25 साल में एक ही चीज़ देखी, यहाँ पर धर्म के नाम का कोई आडंबर नहीं है। जो भी है वो वास्तविक है। मैंने यहाँ आकर बहुत चमत्कार देखे हैं अपने जीवन में, अपने आसपास के लोगों में, यहाँ आने वाले लोगों में, भक्तजनों में एक विशेष अद्भुत चमत्कार और परिवर्तन देखा है। मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, जो भी कुछ हूँ, मैं गुरुदेव की कृपा से हूँ।